अब बात सर्दी की, बेदर्दी की, जिससे बिहार में कोल्ड कर्फ्यू जैसे हालात हैं। गोपालगंज में हड्डियों को गला देने वाली ठंड से आम जीवन अस्त व्यस्त है। आज जिले का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहाँ से सर्दी का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो लगातार जारी है। और आप देखेंगे गोपालगंज में जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए अलाव के पास बैठे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि आज गोपालगंज का जो न्यूनतम तापमान वो 5 डिग्री दर्ज किया गया है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा ठंड है। और जो मौसम का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक अभी तक जो ठंड से कुछ राहत नहीं मिलने वाली है। जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ठंड से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। सर, ठंड के बारे में क्या कहना है आपको? अरे ठंड के बारे में तो जो है सो आग तापना और जो है सो बैठना के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दूसरा क्या कहा जाए, कोई काम नहीं हो पा रहा है ठंड की वजह से? ना, काम नहीं हो रहा है ठंड की वजह से। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम कृष्ण मोहन सिंह है। देखिए, ठंड जो है, ठंड से बचने के लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा पास बैठना चाहते हैं। अभी हम एक और बात कर रहे हैं। बताइए सर, क्या करें ठंड के बारे में? ठंड तो इतना ना बढ़ गया है हमारे बिहार में कि हम लोग को खेती में जाने में परेशानी है, कहीं जाने में परेशानी है। ये जानवर जो है गाय भैंस को खिलाने में परेशानी है। चारा ले आके काटेंगे, खिलाएंगे तभी ना चारा बा, उसको भी वो गाय को ठंड लग ठंड से बचाना। तो अलाव के अलावा, आग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। गाय को हम लोग एथी से आग से जो है तपवा रहे हैं, किसी तरह बचे। देखिए, ठंड से हर तबका परेशान है, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो मवेशी हों। उनका कहना है कि मवेशियों को बचाना जो है सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ठंड से तो खुद अलाव के पास बैठ जा रहे हैं, लेकिन मवेशियों के पास भी जो है अलाव की व्यवस्था की जा रही है ताकि वो भी ठंड से बचे रहें। तो गोपालगंज में जो ठंड का जो कहर है वो लगातार जारी है और अभी तक लोगों को उम्मीद भी नहीं है कि कई दिनों तक जो है ठंड से कुछ राहत मिल सके। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। हाजीपुर में कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। घने कोहरे और ठिठुरन से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता राजीव मोहन ने ठंड का जायजा लिया। हाजीपुर में ठंड का कहर जारी है और शीतलहर के कारण तकरीबन 1 पखवाड़े से यहाँ का आम जनजीवन व्यस्त है। आप देखिए हमारे पीछे ये किस तरह से ठंड का कहर है और कोहरे के कारण जो गाड़ियां हैं उन्हें लाइट जलाकर चलनी पड़ रही है और सड़कों पे लोगों का जो चहलकदमी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। इसके अलावे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग ठंड के चलते सड़क पर नहीं निकल रहे हैं। दुकानें बंद हैं और जो कुछ भी लोग हैं वो आग जलाकर या मोटे कपड़े पहनकर इस ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये नज़ारा, ये हाजीपुर का त्रिमूर्ति चौक है, जहाँ का नज़ारा हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ ठंड कहर पर पा रहा है, जिसके चलते लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। बिहार में ठंड से लोगों को राहत नहीं मिल रही। ठंडी दूर भगाने के लिए लोग चौक चौराहों पर चाय की चुस्की ले रहे हैं। वहीं चाय पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है, चाहे वो मानव श्रृंखला की असफलता की बात हो या फिर जिले के दूसरे मुद्दों की ही बात क्यों ना हो। उनसे बातचीत की संवाददाता अरुण शर्मा ने। में 2 से 3 दिन अभी ठंड में कोई कमी नहीं होने वाली है। ठंड में कमी नहीं होने की वजह से जीवन जो है अस्त व्यस्त है। आप देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है अभी वो 5 से 10 गज ही विजिबिलिटी है, जो देखने में काफ़ी दिक्कत है। जो वाहन है वो काफ़ी धीमे चलते हैं, लाइट जला के चलते हैं। हम कह सकते हैं कि अभी जो ठंड है, ठंड का मौसम अभी इजाफा, ठंड में अभी इजाफा होने वाला है। ये भी आप देख सकते हैं कि लोग अब जो है सुबह सुबह ठंड भगाने को लेके चाय की दुकानों पे आते हैं, चाय पीते हैं, जिससे उनकी ठंड भागती है। तथा चाय पीते पीते वो कुछ ज़िले की कुछ समस्याओं पे भी बातें कहते हैं, ताकि जो सुबह सुबह उनकी जो समस्या क्या है, क्या दिक्कतें हैं, इनको लेके आप देख सकते हैं कि जो लोग आए हैं वो चाय की दुकान पे हैं, चाय पीने में लगे। यहाँ पे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे ही जानते हैं। आप चाय की दुकान पे आते हैं तो किन समस्याओं को लेकर खास कर बात होती है आप लोगों के बीच? ज़िले की क्या समस्या है? ज़िले में सफाई के लिए प्रॉब्लम हो रही है आज के दिन,
और स्ट्रीट लाइट वगैरह बिल्कुल नहीं जल रही है। उसकी कंप्लेन करने पर भी कोई आदमी उसको अटेंड नहीं कर रहा है। और ठंड तो काफ़ी बढ़ गई है, इस ठंड में निकलना मुश्किल है और सड़कों पर आम आदमी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बात बताया जाए, कल जो है इतनी किसान बिल को लेके ह्यूमन चेन बनाया गया था, वो कितना सफल है? क्या मानते हैं इसको आप? वो हम सफल नहीं मानते हैं उसको, वो उचित भी नहीं है कहीं से, उस तरीके का उन लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं तो सफाई है जी। अच्छा, सफाई से ही बेहतर बात होती है। और अभी जो किसान वाला बिल का है, इसका ही बात होती है कि वो गलत। अच्छा, किसान बिल में जो कल महागठबंधन ने ह्यूमन चेन बनाया था, उसको क्या मानते हैं आप? सफल था कि नहीं था? ना, अभी तो सफल कुछ नहीं है। अभी तो जितना भी बोल रहे हैं सब गलत ही बोल रहे हैं। चाय पीने से ताजगी आती है? ताजगी इतना ठंडी मौसम है, इससे गरम गरम जरा चाय हो जाए। कैसा ठंड है? बहुत, कल से मैंने महसूस ज़्यादा ठंडी है। ठंड बढ़ गया है। आपने देखा कि लोगों का यह मानना है कि ठंड जो है काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पे है, इनसे ही हम जानते हैं। ये बताया जाए कि जो ठंड है वो कैसा है? ठंड बहुत बढ़ गया है। हम लोग को ठंडा में दुकानदारी करना पड़ रहा है, नहीं आएंगे तो नहीं होगा, इसलिए मजबूर में आना पड़ता है। ठंड बहुत लग रहा है, क्या किया जाए? इसमें सरकार ध्यान दे रहे हैं, ध्यान देते हैं। क्या लगता है कि कोई अलावा की व्यवस्था की गई है या कुछ और की व्यवस्था की? नहीं, अलावा तो यहाँ अभी नहीं व्यवस्था हुआ है। डीएम साहब बोले हैं गिराएंगे, अभी नहीं गिराए हैं। देखिए, इन लोगों ने कहा कि जो ज़िले की समस्या है, उन समस्याओं को लेके चाय पे बातें होती है। सुबह सुबह वो लोग चाय टी स्टॉल पे आते हैं, चाय पीते हैं, तो जो समस्या उन पे बातें होती है। लेकिन ठंड जो है अभी कमी नहीं होने वाली है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। पटना में कड़ाके की ठंड का असर पार्कों और मैदानों में दिख रहा है, जहां पर लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने पहुंचते हैं। पटना के गांधी मैदान में सुबह सुबह आमतौर की अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन ठंड के कारण यहां लोगों की आमद कम हो गई है। लोगों की भीड़ कम हो गई है। गांधी मैदान का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। पटना में कड़ाके की ठंड और इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी मैदान में और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। धुंध इतना है कि आप 5 मीटर भी आगे नहीं देख सकते हैं। इस कड़ाके के ठंड में सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को है जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं या फिर अन्य कामों से उन्हें घर से बाहर निकलना होता है। इस वक्त कुछ लोग हैं जो बरसों से गांधी मैदान में आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। काफ़ी ठंड है, मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ठंड है और ये शीतलहर भी चल रही है। लेकिन हम लोग जो रोजाना आते हैं तो बराबर आ रहे हैं टहलने के लिए। सुबह सुबह घर से निकलने में मुश्किल होती है। हाँ, माइंड मेकअप करना पड़ता है, विल पावर स्ट्रांग करके निकलना पड़ता है। इसलिए कि पिछले 30 साल से हम लोग आ रहे हैं और अब तो हम लोग सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो प्रॉब्लम भी है। डॉक्टर का सजेशन है कि आप निश्चित रूप से जाएं गांधी मैदान टहले। तो एक डिटर्मिनेशन के साथ आते हैं। कोल्ड वेव चल रहा है, फिर भी क्या करें। बिल्कुल वाकई मुश्किलें हैं, लेकिन चूंकि आदत है इनकी, बरसों से यहाँ आ रहे हैं। कितने दिन से आप आते हैं यहाँ गांधी मैदान में और आज की जो ठंड है क्या कहेंगे? हम करीबन गांधी मैदान में 40 साल से आ रहे हैं। 40 साल से ऊपर ही हो गया होगा और लगभग कंटिन्यू आते हैं। और ठंड तो बहुत है, बीपी है, शुगर है, लेकिन तो भी अपने आप को हिम्मत बनाते हुए डॉक्टर जिस हिसाब से बोले हैं उस हिसाब से अपना वॉक को करते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए हिम्मत बनाना पड़ता है, कड़ाके की ठंड है। और भी कुछ यहाँ पर हमारे साथ नौजवान भी हैं। सीनियर सिटीजन को काफ़ी मुश्किल होती है सुबह में निकलने में। आप लोग का क्या कहना है? ठंड काफ़ी है? जी, ठंड तो काफ़ी है। संडे है तो थोड़ा आए हुए हैं, थोड़ा एंजॉय करने के लिए, बस यही। ठंड तो काफ़ी है पटना में। आई थिंक पहले बहुत मुश्किल होता था, बट अब मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि ठंड इधर 14 तारीख से बढ़ा है, तो अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि हवा बहुत तेज चलती है, बट फिर भी वॉकआउट करना होता है तो आ जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, कड़ाके की ठंड है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और खास तौर पर उन लोगों को मुश्किलें होती हैं जो सीनियर सिटीजन है या फिर जिन्हें ठंड में सुबह घरों से बाहर निकलना होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
झारखंड के साहिबगंज में घने कोहरे और शीतलहर का असर आम जनजीवन के साथ सब्जियों के उत्पादन पर भी देखा जा रहा है। अधिक ठंड से पौधे पीले पड़ रहे हैं, वहीं टमाटर, मिर्च, बैगन के पौधे झुलसने लगे हैं। इससे सब्जी उत्पादक किसान परेशान दिख रहे हैं और उन्हें पूंजी भी डूबने की आशंका सता रही है। इनके हालात का जायजा लिया साहिबगंज संवाददाता निशांत कुमार ने। ठंड हवाओं का सीधा असर सब्जियों पर भी पड़ा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इन सर्द हवाओं की वजह से सर्दियों पर भी इसका असर दिख रहा है। जहां तक सैकड़ों एकड़ में लगे जो टमाटर है, मिर्ची है, नेनुआ है, इस तरह के तमाम जो खाने वाली फसलें हैं उस पर सर्दी का सितम भी देखा जा रहा है। लगातार कोहरे की वजह से, घने शीतलहरी की वजह से कोहरे का असर जो है इन सब्जियों पर भी देखा जा रहा है कि सब्जियों का उत्पादन भी इससे प्रभावित है। और आपको दिखाना चाहेंगे ये टमाटर है और टमाटर में जो है वो पीलापन का असर देखा जा रहा है और टमाटर के जो पौधे हैं उन पर भी जो घने कोहरे की वजह से उनका जो वृद्धि है, उनका जो विस्तार है वो रुक जा रहा है। इस सहित नेनुआ और मिर्चा समेत कई फसलें हैं जिस पर सर्दी का सितम है, कह सकते हैं कि उसका खासा प्रभाव इन सब्जियों पर पड़ा है। इससे किसान भी जो है वो शीतलहरी और कुहासे की वजह से चिंतित हैं। क्या परेशानी होती है बाबा शीतलहरी पड़ने से? हाँ सर, बहुत काफ़ी शीतलहरी से फसल एकदम बुझाता है जो मर जाएगा, ख़त्म हो रहा है। इतना पड़ गया है, टमाटर, नेनुआ, मिर्चा, बैगन, बहुत काफ़ी शीतलहरी गिर गया है जो हम लोग का पूंजी पटा उठना मुश्किल है। शीतलहरी से पूरा गाय माल और पशुओं का भी बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे गेहूं का भी नुकसान हो रहा है, गेहूं तेज़ी से बढ़ नहीं रहा है, उसको ठंडा लग गया है। और सब्जी का भी बहुत नुकसान हो रहा है, जैसे टमाटर, नेनुआ, ये सब का बहुत नुकसान हो गया। और ये ठंडी आदमी पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। कोविड